नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, उसका नाम है गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 13 रुपीज़ 8 पैसे पे। ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -86.19%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -87.74%। 1 ईयर रिटर्न दिया है 367.14%। ईयर टू ईयर रिटर्न दिया है 338.93%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 217.48%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है 173.64%। 5 डेज में रिटर्न दिया है 21.34% एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 4.98%। 1 डे में ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन वेबसाइट पर। यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ lending. GBFL also accepts loans, advances and offers variety of financial services to its customers. इसकी जो कंपनी है गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड, इसकी काम जो धंधा जो व्यापार करती है, ये उधारी का बिजनेस करती है, व्यापार करती है और ये लोन एडवांसेस भी ये करती है, एक्सेप्ट करती है और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज के कस्टमरों को प्रदान करती है। ले चलता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। तो इसकी वेबसाइट है गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड। जैसा कि देख पा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट बनाई इन्होंने और काफ़ी यहाँ पे भी आपने देखा होगा स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे हो रही थी और काफ़ी कुछ देखिए वापस आ गए। काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने इनकी वेबसाइट पे। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कोलकाता में स्थित है और आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है 17 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 13.1 रुपीज़ की है। इसका जो 52 वीक हाई है 13.1 रुपीज़ का। 52 वीक जो लो है 2 रुपीज़ 34 पैसे का है। स्टॉक जो अभी ट्रेड हो रहा है अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड हो रहा है। स्टॉक की जो पी है 5.78 की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 21.9 रुपीज़ की है। डिविडेंड 0 की है। ROC 69.4 रुपीज़ की है। ROC 69.4% की है। ROE 1.56% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। तो फिर चार्ट है गोयनका बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, लगभग कर्ज मुक्त कंपनी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.60 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक अभी जो ट्रेड हो रहा है 0.60 टाइम्स इसके बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ऐसी उम्मीद है कंपनी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। कॉस्ट चेक करते हैं। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। प्रोमोटर होल्डिंग इज लो 14.91%। कंपनी जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है कम है, 14.91% की है।
कंपनी हैज़ ए रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -2.12% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो है, कम रहा है, -2.12% का रहा है। फिर कंपनी चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, इसकी जो इंडस्ट्री है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की है। सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व, उसके बाद SBI कार्ड है, देन मुथूट फाइनेंस और बजाज होल्डिंग्स है, देन HDFC AMC, उसके बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, देन गोयना का बिजनेस है। क्वार्टर चेक करते हैं, दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 0.49 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है 1.15 करोड़ की है। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ी हुई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 0 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो भी 0 करोड़ की है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 71%, 5 ईयर्स में 141%, 3 ईयर्स में 203%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 54%, ईयर्स में 39%। स्टॉक प्राइस CAGR 5 ईयर्स में -36%, 3 ईयर्स में 109%, 1 ईयर में 359%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स -1%, 5 ईयर्स -2%, 3 ईयर्स में -2% और लास्ट ईयर में है 2%। बैलेंस शीट चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसकी एसेट्स थी 6 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 212 करोड़ की है। यहाँ जो टोटल एसेट्स है कंपनी की वो बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसका नेट कैश फ्लो था -0 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो इसका नेट कैश फ्लो है 2 करोड़ का है। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो बढ़ा हुआ है। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसकी ROC थी 0% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है 69% की है। यहाँ कंपनी की जो ROC है वो बढ़ी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स के पास 14.91% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 प्रमोटर्स के पास 14.91% शेयर्स हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। दिसंबर 2018 में DI के पास 0% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में DI के पास 0% शेयर्स है। दिसंबर 2019 में DI अपनी शेयर होल्डिंग ली थी 0.02% से, लेकिन बाद में उन्होंने बेच दी। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास 85.09% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास 85.09% शेयर्स हैं। या पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं। तो दोस्तों, मैं रिटर्न एनालिसिस किया गोयना बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड का। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी विषय में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।